नमस्कार। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप जानते हैं कि मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है डेंगू से बचाव एवं उपचार। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून और मॉनसून के बाद डेंगू अपने पैर पसारता है। डेंगू एक खास मच्छर की वजह से फैलता है। इसमें तेज बुखार आता है और हड्डियों में शदीद दर्द होता है, और अगर इसमें लापरवाही की जाए तो फिर ये खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए डेंगू का सही समय पर सही इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। डेंगू विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4015-988। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट भी तशरीफ लाए हैं, जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी भी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। लेकिन हाँ, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहेंगे। 8 अक्टूबर को एपिसोड नंबर 47 में हमने चलते चलते के अंतर्गत आपसे एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, यही सवाल था, और इस सवाल का सही जवाब है 8 मई को। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आई हैं, मगर अफसोस कि जो सही एंट्री है, यानी कि करेक्ट एंट्री, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो हैं वसीम अहमद साहब, लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वसीम अहमद साहब, हम आपको दूरदर्शन और मिशन हेल्थ की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और वसीम अहमद साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर देख रहे होंगे। तो दूरदर्शन की तरफ से आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजा जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप कार्यक्रम में कब शामिल होंगे और हम आपको सम्मानित कर सकेंगे। तो वसीम अहमद साहब, हम आपको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं, और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है वो बहुत ही बर्निंग इशू है। वैसे तो बहुत कॉमन है डेंगू, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेंगू क्या है और ये फैलता कैसे है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डेंगू एक वायरल डिजीज है, और यह वायरस एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो के काटने के कारण होता है। जब एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जो डेंगू से संक्रमित है, और तब वो जो मॉस्क्यूटो है वो संक्रमित हो जाता है। फिर जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो संक्रमण इस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोई ख़ास नाम है इस मच्छर का? एडिस एजिप्टी। ओके। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सौरभ पाठक है ग्रेटर नोएडा से। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी मेरा नमस्कार। नाम सौरभ पाठक है जी। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी मैम, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि डेंगू ट्रांसमिट करने वाला मॉस्किटो केवल सुबह के वक्त ही काटता है। कृपया स्पष्ट कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है या महज एक मिथ। मेरा दूसरा प्रश्न है, डेंगू फीवर और किन्हीं अन्य कारणों से उत्पन्न हुए फीवर में क्या अंतर होता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, डेंगू का जो मॉस्किटो होता है एडिस एजिप्टी, वो डे के टाइम में काटता है, लेकिन ये मुख्य रूप से सनराइज के 2 घंटे बाद और सनसेट से 2 घंटे पहले इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, उस समय ज़्यादा काटता है। और दूसरा सवाल क्या था मैडम इनका? यही जानना चाह रहे थे कि किस वक्त काटता है। जी, तो ये
सबसे ज़्यादा मतलब सुबह के वक्त और शाम के वक्त काटता है। सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, डेंगू का काफ़ी मसला चल रहा है, तो सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, ताकि डेंगू ना फैलाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार की किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक आपसे। सरकार की ओर से नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत डेंगू कंट्रोल के लिए बहुत सारी गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसमें जो मुख्य गतिविधियां हैं उनको मैं बता देता हूं। जैसे कि सभी सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू रोधी वार्ड बनाना और डेंगू के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करना। दूसरी जो गतिविधि है उसमें हम लोग जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं और हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स को हम स्टेट पर बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं डेंगू के मैनेजमेंट के संबंध में, और फिर वो जब वापस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ पर वो अन्य चिकित्सकों को और फ्रंटलाइन आशा वर्कर को भी सेंसिटाइज करते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत 45 सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल लैब्स भी स्थापित हैं, जिनमें डेंगू की जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार के प्रयासों से जो आईसी और बीसीसी एक्टिविटी लगातार कराई जाती है, जैसे कि आप टीवी पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड भी देखते हैं, और एफएम पे भी हमारा डेंगू का कैसे डेंगू से बचाव करें वो सब चलता रहता है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर डेंगू या चिकनगुनिया को कोई भी पेशेंट पाया जाता है, तो वहाँ पर हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाकर के आसपास के घरों में वहाँ पर जो एडिज इजिप्टाई का ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, चेक करते हैं, और यदि कहीं लार्वा पाया जाता है तो वहाँ पर घर के मालिक को नोटिस भी इशू करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार 16 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक संचारी रोग अभियान, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए संचारी रोग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा उच्च अधिकारियों के स्तर से की जा रही है, जिसमें सभी अन्य डिपार्टमेंट को, जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त जो अन्य डिपार्टमेंट हैं जो सहयोग कर सकते हैं, उनको भी निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों जो स्कूल में पढ़ने आए तो वो फुल आस्तीन की शर्ट पहन के आएँ, फुल पैंट पहन के आएँ और जूते मोजे पहन के आएँ, प्रॉपर ड्रेस्ड होके आएँ, ताकि डेंगू का मच्छर उनको काट ना पाए। डॉक्टर साहब, हम इस बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से हमारे पास फोन आ रहा है। हेलो मैम, नमस्कार। मैं केवल सिंह हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें इतनी दूर से फोन किया। पूछिए सवाल अपना प्लीज। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब डेंगू हो जाए तो इसके लिए सावधानियां क्या है और उपचार क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में डेंगू की कितनी संभावनाएं होती हैं होने की। बताइए डॉक्टर साहब, क्योंकि वहाँ ठंडक ज़्यादा होती है, वो कहते हैं ये मच्छर ठंडक में नहीं हो पाता है। जम्मू कश्मीर में डेंगू के होने की संभावना कम है, क्योंकि ये मच्छर को जो इसका फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 16 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहेगा तो ये मच्छर का डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा और ग्रो करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर से हमें फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि कुछ पार्टिसिपेंट भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो लक्ष्मी जी, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? ये मच्छर सभी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, और हमारे पूरे प्रदेश में ये मच्छर पाया जाता है। पूरे प्रदेश में, बल्कि आप ये कहें कि पूरे भारतवर्ष में भी ये मच्छर पाया जाता है। जी, यानी कि पूरे भारतवर्ष में ये मच्छर पाया जाता है। वैभव जी, उनका एक क्वेश्चन रह गया था जम्मू कश्मीर से, वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिल्कुल बता दीजिए डॉक्टर जी। यदि किसी व्यक्ति को उसको लगता है कि उसको डेंगू के लक्षण आ रहे हैं तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसमें उसको, जैसे अगर बुखार है तो बुखार के लिए सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं, और इसमें फ्लूइड इंटेक हाई रखना चाहिए, फ्रूट इंटेक कम नहीं होना चाहिए, और फ्रूट जूसेस हैं उनका सेवन अधिक करना चाहिए। फ्रूट इंटेक आपका इतना रहे कि आपको हर 6 घंटे में टॉयलेट जाने की आवश्यकता पड़े। और एक अनुरोध और है मेरा कि झोला छाप चिकित्सकों से सलाह मशवरा लेकर के दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे पेन किलर्स हैं, वो डेंगू में आपको एडवर्स इफेक्ट कर सकती हैं। झोला छाप और केमिस्ट के सलाह पर दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी दवा डेंगू के लिए हार्मफुल हो सकती है। जी, वैभव जी, आपका क्या सवाल है? डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर अपने अंडे कहाँ पे देता है? देखिए, डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर है वो
जो अंडे देता है वो हमारे घर के आसपास कहाँ देता है, जैसे आपका कूलर है, कूलर में पानी भरा है, हमने खाली नहीं किया, आपके छत पर टायर पड़े हैं, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, मिट्टी के बर्तन पड़े हैं, गमले हैं, एसी है, पानी टपक रहा है, तो वो उसका फेवरेट साइट्स वही हैं, वहीं पर वो जा कर के अंडे देता है, वही उसके ब्रीडिंग प्लेसेस हैं। इसलिए मैं अगर ये कहूँ कि डेंगू का जो बीमारी है वो हमारे द्वारा उत्पन्न करी गई है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी अर्बन एक्टिविटीज़ हैं और जो हमारी लापरवाहियाँ हैं उसी की वजह से उसको ब्रीडिंग साइट्स मिलते हैं और वो उसका डेंगू की मच्छर की पॉपुलेशन बढ़ती है, जो बीमारी यानी कि कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। देखिए डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि नारियल का पानी पिया और उसका जो शेल होता है वो लोग इधर उधर फेंक देते हैं, या टायर ट्यूब है इधर उधर पड़े रहते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक पी के कैन उसका फेंक दिया, अब बरसात होगी उसमें पानी भर जाएगा, तो वो मतलब मच्छर के पनपने का जगह मिल जाती है, एडिज मॉस्किटो। जी वैभव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं चाहिएगा नहीं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डेंगू से बचाव एवं उपचार के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो हेलो, यस, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। रंजन बोल रहे हैं, बनारस से बोल रहे हैं जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये बोल रहे हैं हमारा टीएलसी जो रिपोर्ट अभी ब्लड जांच का कराए हैं उसमें जो है उसमें 3700 आ रही है टीएलसी दिखा रहा है 3700 और टीएलसी 5 दिखा रहा है, जबकि 3 दिन हम दवा वगैरह सब ले रहे हैं। क्या तो क्या प्रिकॉशन पड़े या टीएलसी कितना तक हो जो हम इसको नॉर्मल समझे या टीएलसी? आप फोन लाइन पे बने रहिए ताकि डॉक्टर साहब अगर आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप उसका जवाब दे सके। डॉक्टर साहब, आप क्या एडवाइस करेंगे, जैसा ये जानना चाह रहे हैं टीएलसी वगैरह के बारे में? हाँ, टीएलसी थोड़ा सा आपका कम है और प्लेटलेट काउंट का क्या पोजीशन है आपका? हेलो हेलो जी, डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। टीएलसी 3700 3700 है टीएलसी। 3700 है तो कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं है और प्लेटलेट काउंट भी अगर आपने बता नहीं पाए, अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। आप अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से परामर्श करिए और डेंगू का जो मेन जो ट्रीटमेंट है वो बुखार के लिए पैरासीटामोल और रेस्ट लीजिए घर में और हाई इंटेक ऑफ फ्लूइड रखिए। जी, तो डॉक्टर साहब नॉर्मल रेंज क्या है? आमतौर पे लोग जैसी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं घबराने लगते हैं, कितनी प्लेटलेट्स रह जाएं तब चढ़वाने की जरूरत? देखिए मैडम, अगर प्रोफाइलेक्टिकली हम बात करें और अगर पेशेंट के सिर्फ प्लेटलेट काउंट ही डिक्रीज हो रहा है, उसमें कोई और शॉक के या हेमरेजिक के सिम्टम्स नहीं है, तो 20,000 और 10,000 के नीचे ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का इंडिकेशन है। जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शालिनी जी, आप भी हमारे स्टूडियो में आई हुई हैं, आप क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर ज़्यादातर कहाँ जाके छुपते हैं या उनकी कोई खास जगह है? देखिए, डेंगू फैलाने वाले जो मच्छर हैं ये सभी आपके घरों में, जैसे सोफे के नीचे, टीवी पैनल के पीछे और जो डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर छुपते हैं। घर के बाहर झाड़ियों में छुपते हैं, कॉरिडोर में जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर छुप के बैठते हैं, जैसे जहाँ पर आपके डस्टबिन्स वगैरह रखे रहते हैं वहाँ पीछे छुपते हैं। शुभ्रेश जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, डेंगू का मच्छर कब काटता है? डेंगू का मच्छर दिन में कभी भी काट सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये सुबह के समय में, सनराइज के 2 घंटे बाद और सनसेट से 2 घंटे पहले, डाउन और डस्क में काटता है जी। इसलिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो सुबह आधा हाफ पैंट पहन के और हाफ टी शर्ट डाल के घूमने निकल जाते हैं सुबह के समय में। वो सबसे ज़्यादा डेंगू के मच्छर के काटने का सबसे अच्छा समय होता है उसके लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि घर से बाहर निकलें तो फुल बाजू के शर्ट और फुल पैंट पहन के और जूते मोजे पहन के ही निकलें, ताकि आपको डेंगू का मच्छर ना काट सके। डेंगू का मच्छर मुख्य रूप से एल्बो और नी जॉइंट के नीचे ही बाइट करता है और ये बाइट ऐसे करता है साइलेंट, आपको पता नहीं चलेगा, पीछे से आएगा, काटेगा, काम करके चला जाएगा और तकलीफ देके चला जाएगा। तकलीफ तो आपको जो दे वो उसके बारे में तो ईश्वर ही जाने। डॉक्टर साहब, वैभव जी ने आपसे एक सवाल पूछा था कि अंडे कहाँ देते हैं, मैं उसके आगे सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि अंडे से और एडल्ट बनने तक मच्छर कितना समय लगता है?
अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो अंडे से एडल्ट बनने में 7 से 11 दिन का समय लगता है। जी, मुद्रेश जी आप क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? डेंगू फीवर जब शुरुआती लक्षणों में जैसे हाई ग्रेड फीवर होना, हेडेक होना, रेट्रो ऑर्बिटल पे आँख के पीछे दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, और इसके अलावा माइल्जिया मतलब बोन्स में और आपकी मसल्स में सीवियर पेन होता है, बहुत वीकनेस लगती है, इतना कभी कभी दर्द इतना तेज होता है कि वो असहनीय होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। जी, ये डेंगू के प्रारंभिक लक्षण हैं। इसके जी बताइए आप बता रहे हैं। इसके उपरांत कई लोगों में रैशेस भी आ सकते हैं, डेंगू फीवर के केसेस में रैशेस भी आ सकते हैं, और कई बार जब डेंगू के केस थोड़े से सीवियरिटी जाती है तो फिर हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आते हैं। यानी कि अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सलाह लें। जी, इस वक्त नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन। नमस्ते। मैं जानना ये चाहता हूँ, अगर किसी महिला को गर्भवती है तो उसको अगर डेंगू हो गया है, मच्छर काट लिया है, तो क्या उससे बच्चे को भी होने की संभावनाएं पाई जाती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बताइए डॉक्टर साहब। जी, बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं या फिर? हाँ डॉक्टर साहब, उसी के बारे में जानना कि क्या उस बच्चे को भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? डेंगू से कॉम्प्लिकेशंस, अगर नॉर्मल डेंगू फीवर है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं है। अगर वो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट होता है बाद में आगे जाके, तो फिर उसमें बच्चे के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू फीवर है, जाके अपने चिकित्सक से परामर्श करिए और ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। नंदस्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वास्तिक जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, डेंगू का पता चलते ही रोगी को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मतलब इलाज की तरफ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इलाज जैसे डेंगू के जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर किसी रोगी में प्रकट होते हैं तो उसको सर्वप्रथम जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके पास जाना चाहिए, अथवा जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर चिकित्सक से सलाह मशवरा करना चाहिए। मैं एक वार्निंग दूंगा कि कभी भी झोला छाप डॉक्टर से या केमिस्ट से जाकर के डायरेक्ट कि बुखार की दवाई कभी नहीं लेना चाहिए, वो आपके डेंगू के केस को बिगाड़ सकती है। सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर, रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन लें। जी, और मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू से बचाव एवं उपचार के बारे में, और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल आपसे वो यही है कि भाई बच्चों को किस तरह से बचाव किया जाए ताकि डेंगू का मच्छर उनको ना काटने पाए, उन्हें डेंगू ना हो, हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, बच्चों को घर में तो हम बचा लेते हैं, घर में मच्छर रोधी नेट्स वगैरह लगा करके घर को मच्छर रोधी बना करके बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन जब वो बाहर खेलने जाते हैं या स्कूल जाते हैं तब वो हमारे साथ नहीं होते हैं। हम उनको प्रोटेक्शन के लिए मेरा अनुरोध यही है कि सभी बच्चों को घर से जब बाहर जाएं, स्कूल के लिए जाएं या खेलने के लिए जाएं, तो उनको फुल स्लीव की शर्ट, फुल पैंट, जूता मोजा पहना करके भेजें और हैट लगा करके भेजें। और अगर मॉस्किटो रिपेलेंट का प्रयोग कर सकते हैं, क्रीम वगैरह का, तो वो जो पार्ट एक्सपोज रहते हैं वो थोड़ा सा क्रीम का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को डेंगू से बचाया जा सकता है। डेंगू से बचने का एक ही उपाय है कि आप डेंगू के मच्छर के काटने से बचें। जी, ये मुख्य उपाय, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। विठल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर कुछ खास तरीके के मौसम या महीनों में पाए जाते हैं? जी हाँ, जो हमारा रेनी सीजन होता है अगस्त से अक्टूबर तक, ये डेंगू फैलाने वाले मॉस्किटो के लिए फेवरेबल सीजन होता है, तो इसमें मॉस्किटो की डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था, मॉनसून और मॉनसून के बाद ही अपने पैर पसारता है। आमना जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू हो गया है तो उस डेंगू वायरस के गंभीर परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशन बता दीजिए। कॉम्प्लिकेशंस में हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं, मतलब जैसे परपूरा, पैटिके, हेमरेज जैसे पैचेज शरीर पर आ सकते हैं, और बीपी फॉल कर सकता है, हेमाटोक्रिट राइज कर सकता है, और फाइनली प्लाज्मा लीकेज वगैरह जैसे कैविटी में फ्लूइड भर जाना, फेफड़ों में फ्लूइड भर जाना, पेट में फ्लूइड भर जाना, तो ये सारे डेंगू के कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर इनका समय पर उपचार ना कराया जाए तो ये दिक्कत भी दे सकते हैं, और इनसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आजकल हमारी साइंस बहुत प्रोग्रेस कर गई है, और अगर आप सही समय पर सही डॉक्टर से मिलते हैं तो आपका उपचार किया जा सकता है।
आमना जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जो मच्छर होता है एडीज़, ये कोई ख़ास तरीके का होता है, कोई ख़ास पहचान है इसकी? जी हाँ, ये मच्छर 7 to 8 मिलीमीटर लंबा होता है और इसकी ब्लैक बॉडी पर वाइट स्ट्रिप्स होते हैं और इसीलिए इसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। इस मच्छर की खास बात और है कि ये मच्छर बहुत साइलेंटली बाइट करता है। जैसे और मच्छर होते हैं ना, आपके पास आएंगे तो भन भन की आवाज़ आती है कान में कई बार, ये वो साउंड नहीं करता, ये आएगा शांति से काटेगा, अपना काम करके चला जाएगा। और इस मच्छर का एक और है कि ये एक ही जो होस्ट है उसको काट के इसका काम नहीं चलता है, ये कई होस्ट को काटता है। तो आपने देखा होगा एक घर में 4-4, 5-5 मरीज हैं डेंगू के, तो ये इसी वजह से है कि वो एक को काट के उसका काम नहीं चलेगा, एक को काटेगा दूसरे को काटेगा। और एक बार कोई मच्छर डेंगू के वायरस से संक्रमित होता है तो वो होल लाइफ संक्रमित रहता है, बल्कि वो अपने जो एग जो देता है उसमें भी डेंगू के वायरस चले जाते हैं। तो ये काफ़ी घातक है डेंगू का मच्छर। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ ऐसी टिप्स बताइए ताकि वो अच्छे से इससे बचे रहें और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, डेंगू ना हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। क्या बताना चाहेंगे, ज़रा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, डेंगू जैसा कि अभी हम लोगों की चर्चा हुई, तो डेंगू हमारे घर के आसपास ही जो मच्छर है उसका हमारे घर के आसपास ही रहता है और वहीं ब्रीड करता है। और जहाँ पर वो ब्रीड करता है वो सारे प्लेसेस जो हैं वो हमारी लापरवाही के कारण है। जैसे हमने मिट्टी का बर्तन टूटा और छत पर डाल दिया, कूलर हमने साफ़ ही नहीं किया 7 दिन तक, टायर हमारे घर के गाड़ी का टायर निकला डाल दिया ऊपर छत पे, तो इनमें जब बरसात का पानी भर जाता तो डेंगू के ब्रीडिंग साइट्स अच्छे खासे डेंगू के ब्रीडिंग साइट्स बन जाते हैं। तो हमें एक तो अपने घर के आसपास ऊपर नीचे अंदर बाहर सभी जगह ये सुनिश्चित करना है कि कहीं पर भी पानी भरा ना रहे। इसलिए कहते हैं हर रविवार मच्छर पे बार, मतलब उसका ये है कि हर रविवार आपके घर में जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिनमें पानी भरा हुआ है उनको आप धो के सुखा के उल्टा करके रख दीजिए ताकि उनमें पानी ना भर पाए, तो वो एडीज़ के ब्रीडिंग साइट्स नहीं रहेंगे। और दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ निकलें, फुल स्लीव के शर्ट, फुल पैंट, जूता मोजा पहन करके निकलें ताकि मच्छर हमें काट ना पाए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, यदि डेंगू फीवर हो भी जाए तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है डेंगू हो गया अरे अब क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। डेंगू के ज़्यादातर केसेस सब क्लिनिकल होते हैं जो पता ही नहीं चलते हमें। कुछ केसेस जो ऊपर आते हैं वो डेंगू फीवर के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो उस केस में अगर हम फ्लूइड इंटेक हाई रखते हैं, अपना फीवर को लिमिट में रखते हैं, डॉक्टर से सही समय पर परामर्श करते हैं, तो हम सेफ हैं बिल्कुल। जी, कोई दिक्कत यानी कि पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को डेंगू के बारे में दी। थैंक यू सो मच। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि डेंगू को रोकेंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से तैयार हो जाइए, कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर कब काटता है? जी हाँ, यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को ज़रूर नोट कर लिया होगा। तो बस कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप हमें इस सवाल का जवाब लिख भेजें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें खत ज़रूर लिखें, हमें आपके ख़त का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।